हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वार जेड मूवी की, एक ऐसी महामारी की कहानी जो दुनिया को ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की ओर धकेल देती है। क्या मानवता इस संकट से बच पाएगी? जानने के लिए बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम जेरी होता है, उसके साथ उसकी एक वाइफ और उसकी 2 बेटियां थीं। दरअसल जेरी एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर है। जेरी अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे शहर में जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ये लोग एक बहुत ही बड़े ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। इतना सारा ट्रैफिक जाम देखने के लिए जेरी अपनी गाड़ी से उतरता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन उसी वक्त इस शहर में ज़ॉम्बीज़ का एक बहुत बड़ा अटैक होता है। ये ज़ॉम्बी अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों पर अटैक करके उन्हें अपने जैसा बना रहे थे। ये लोग यहाँ पे सभी को काट रहे होते हैं और ये बात जेरी भी ऑब्जर्व कर लेता है कि जब भी ये ज़ॉम्बी किसी इंसान को काटते हैं तो वो इंसान 15 ही सेकंड में ज़ॉम्बी बन जाता था और ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है। अब किसी तरह से जेरी अपनी फैमिली को बचाकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब जेरी जब अपने परिवार को बचाकर रास्ते में जा रहा होता है तभी उसे उसके एक दोस्त की कॉल आती है और उसका ये दोस्त भी CIA का ही एक हिस्सा था। वो जेरी को एक जरूरी काम बताता है और जेरी भी उसे अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए मदद मांगता है। अब जेरी का दोस्त भी उसकी मदद करता है, इसलिए जेरी अपनी फैमिली को लेकर एक बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, क्योंकि दरअसल उस बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर आना था जो कि इन्हें रेस्क्यू करेगा। खैर, जब ये लोग बिल्डिंग में जा रहे होते हैं तो आसपास के बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं जो कि बाकी लोगों पर अटैक कर रहे थे, और तभी उन्हीं में से एक ज़ॉम्बी जेरी पर भी अटैक कर देता है। वो जेरी को मारने ही वाला होता है कि तभी उसी फ्लैट में रहने वाला एक बच्चा उस ज़ॉम्बी को गन से शूट कर देता है। दरअसल इस बच्चे का भी कोई नहीं था, इसके पूरे परिवार को भी ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया था और ये अकेला ही बचा था। अब उस ज़ॉम्बी के मरते वक्त ज़ॉम्बी का कुछ खून जेरी के मुंह में चला गया था और अब इसलिए जेरी जल्दी से उस बच्चे को अपने साथ लेकर उस बिल्डिंग की छत तक चला जाता है और वो खुद को बिल्डिंग की बाउंड्री पर खड़ा कर देता है ताकि अगर वो ज़ॉम्बी बने तो वो नीचे कूद जाएगा, क्योंकि इससे उसकी फैमिली को नुकसान हो सकता था। लेकिन 15 सेकंड बीतने के बाद भी जेरी ज़ॉम्बी नहीं बनता और वो समझ जाता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगा, इसलिए वो फिर से अपने परिवार के पास आ जाता है। अब थोड़ी देर इंतजार करने के बाद इनकी बिल्डिंग की छत पर वो हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो इन्हें रेस्क्यू करने आया था, जो कि उसके दोस्त थैरी ने यहाँ पर भेजा था। अब जेरी का परिवार जैसे ही हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगता है, यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठे कमांडो उन ज़ॉम्बीज़ को अपना निशाना बनाने लगते हैं और जेरी अपने परिवार के साथ सही सलामत हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और इन्हें ज़ॉम्बी की फौज में से एक ज़ॉम्बी जेरी के हेलीकॉप्टर पर भी लटक जाता है, लेकिन कमांडो उसे भी शूट करके नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद ये लोग उन्हें सही सलामत एक शिप पर ले आते हैं जहां पर कि बाकी के सर्वाइवर्स भी थे। यहाँ पर जेरी अपने दोस्त थेरी से भी मिलता है जिसने उसकी मदद की थी। जेरी का दोस्त थेरी बताता है कि ये इन्फेक्शन लगभग हर देश हर मुल्क में फैल चुका है। तमाम देश इस वायरस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। लोगों के बीच वायरस फैल गया है, खाने पीने की भारी कमी हो रही है, हर देश की ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सारी सेवाएं भी बंद हो चुकी हैं, जिस वजह से रेलवे, एयरपोर्ट्स और रोड भी पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। यहाँ पर थैरी जेरी को ये भी बताता है कि तुम्हें डॉक्टर फैशपैक से मिलना होगा, जो कि ज़ॉम्बी वायरस पर काफी समय से रिसर्च कर रहे हैं। वो इस चीज का कोई न कोई सोल्यूशन जरूर निकाल सकते हैं और तुम्हें इसमें उनकी मदद करनी है। यहाँ पर इन्हें ये भी बताया जाता है कि सबसे पहले ये वायरस कोरिया में फैला था। हमें इसके रिगार्डिंग एक ईमेल भी रिसीव हुई थी। हमने उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन हम नाकाम रहे। अगर हमें ये पता लग जाए कि ये वायरस शुरू कैसे हुआ था, इसकी शुरुआत किस तरह से हुई थी, तो शायद हम इसकी कोई वैक्सीन बनाकर इसे रोक सकते हैं। अब इसी बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर फैशपैक को तुम्हारे साथ भेजने वाले हैं। अब डॉक्टर जेरी और अपनी बाकी टीम के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही ये साउथ कोरिया एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, वहां पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इनसे आवाज हो जाती है और अब वो ज़ॉम्बीज़ इन पर हमला कर देते हैं। अब ये पूरी टीम उनका मुकाबला करती है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मार डालती है, लेकिन डॉक्टर फैशपैक, जो कि हमेशा लैब में ही रहा करते थे, वो ये सब देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। डर के मारे वो फौरन वापस प्लेन की तरफ भागते हैं, लेकिन इसी बीच उनका पैर फिसल जाता है। उनके हाथ में जो गन होती है वो अचानक चल जाती है और एक्सीडेंटली उनकी जान चली जाती है। अब क्योंकि डॉक्टर तो मर चुके थे, लेकिन जेरी अपनी बाकी बची हुई टीम के साथ साउथ कोरिया के हेल्थ सेंटर पहुंचता है, जहां से ये केस पहली बार फैला था, यानी जहां से ये वायरस शुरू हुआ था। यहाँ पर एक ऑफिसर जेरी को बताता है कि ये जो तुम बॉडी देख रहे हो, ये जो डेड बॉडी तुम्हारे सामने पड़ी है, यही ज़ॉम्बी वायरस का सबसे पहला विक्टिम था। ये सुनकर जेरी उस ऑफिसर से पूछता है आखिर इस आदमी को सबसे पहले किस चीज ने काटा था जिससे ये ज़ॉम्बी बना, लेकिन उन ऑफिसर्स के पास भी इस बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से वापस जाने लगते हैं, तो वहीं जेल में बैठा एक पागल सा कैदी इन्हें इस बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है। दुनिया में जो ये सारी घटनाएं चल रही थीं, उस कैदी को इस बारे में कुछ बातें पता थीं। वो बताने लगता है कि इजराइल अपने देश के चारों तरफ
एक बहुत ही ऊंची दीवार खड़ी कर रहा है, क्योंकि इजराइल को पहले से ही पता था कि ये अटैक होने वाला है। उसे पहले से ही इसके बारे में जानकारी थी और हो सकता है कि इन सब के पीछे इजराइल का भी हाथ हो। अगर तुम्हें इस बारे में और भी जवाब चाहिए तो तुम इजराइल के शहर जेरूसलम में जाकर एक आदमी से मिलो, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। जितने भी सवाल हैं तुम्हारे उनके जवाब वहीं मिलेंगे। अब इसी वजह से जेरी जेरूसलम जाता है और उस आदमी से मिलता है, लेकिन वो आदमी जेरी को कुछ भी क्लियर जवाब नहीं दे रहा था। जब ये लोग इस बारे में बातचीत कर ही रहे होते हैं तो वहाँ के लोकल लोग एक त्योहार मना रहे होते हैं। वो गाने गा रहे होते हैं और बहुत जोर से शोर मचा रहे होते हैं। अब जेरी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता था कि जहाँ पर शोर होता है वो ज़ॉम्बी खींचे चले आते हैं, लेकिन वहाँ उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। उन्हें लग रहा था कि हम तो अपनी दीवारों की वजह से पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन तभी हमें दीवार के दूसरी तरफ का नज़ारा दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और धीरे धीरे वो सभी ज़ॉम्बी एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उस ऊंची दीवार के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। जो इजराइल अब तक इस दीवार की वजह से सेफ था, अब वो ज़ॉम्बी उस दीवार को पार कर जाते हैं। वो दीवार से नीचे गिरते हैं और ताबड़तोड़ लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी धीरे धीरे सभी लोग ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे हमले के दौरान हम एक बहुत ही अजीब बात नोटिस करते हैं कि जो लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं, वो बाकी लोगों पर तो हमला कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, जैसे कि वो उनके सामने हो ही नहीं। जेरी इस बात को बहुत ध्यान से नोटिस करता है और इसके पीछे की क्या सच्चाई है ये हमें आगे चलकर पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। तभी वहाँ की लोकल आर्मी का एक बड़ा सा प्लेन वहाँ आता है और अब जेरी और उसकी टीम को वहाँ से बचा लिया जाता है। और अब जेरी यहाँ इस प्लेन में आकर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो प्लेन में बैठता है उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। जब वो प्लेन के पीछे वाले हिस्से में जाकर देखता है तो देखता है कि वहाँ पर भी कुछ लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जो कि अब बाकी सबको इन्फेक्ट कर रहे हैं। वो सभी एक दूसरे को काट रहे होते हैं और ये वायरस बहुत तेजी से प्लेन के अंदर फैलने लगता है। अब ये सभी लोग मिलकर अपने अपने सामान से प्लेन के पीछे वाले हिस्से का दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज इन पर नजर न डाल पाएं। लेकिन तभी एक आदमी से वहां पर सामान गिर जाता है, जिसकी वजह से तेज आवाज होती है और वो ज़ॉम्बीज उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। अब वो ज़ॉम्बीज आगे वाले हिस्से में भी आकर सभी लोगों पर हमला करने लगते हैं। जेरी और बाकी लोग इस सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब ये हालात जेरी से भी कंट्रोल नहीं हो पाते और मजबूरन वो एक ग्रेनेड निकालता है और उसे प्लेन के अंदर फेंक देता है। अब क्योंकि ये प्लेन उड़ रहा होता है, इस ग्रेनेड की वजह से प्लेन के अंदर एक बहुत बड़ा होल बन जाता है और अब ये प्लेन नीचे की तरफ क्रैश होने लगता है। आखिरकार ये प्लेन नीचे आकर क्रैश हो जाता है और इस क्रैश में सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, एक जेरी और एक फीमेल ऑफिसर जिसका नाम होता है सिगन। ये दोनों काफी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से ये दोनों WHO की फैसिलिटी तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। अब अंदर आने पर जेरी के जख्मों का इलाज किया जाता है और यहाँ का एक डॉक्टर जेरी से उसके यहाँ आने का मकसद पूछता है, जिस पर जेरी कहता है, मैं यहाँ एक वैक्सीन के लिए आया हूँ ताकि इस वायरस को रोका जा सके। मैं चाहता हूँ कि वैक्सीन इफेक्टिव हो लेकिन जानलेवा न हो, क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की थी कि जब भी ज़ॉम्बी बाकी इंसानों पर हमला करते हैं तो कुछ लोगों को वो छोड़ देते हैं, जैसे वो उनके सामने हो ही नहीं, वो उन्हें अनदेखा कर देते हैं। यानी जिन्हें ज़ॉम्बी नहीं काटते उन्हें पहले से ही कोई बड़ी बीमारी होती है और इसी वजह से वो ज़ॉम्बी उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ज़ॉम्बी सिर्फ एक हेल्दी स्वस्थ शरीर को ही अपना शिकार बनाते हैं। वायरस सिर्फ हेल्दी लोगों में ही फैल रहा है, क्योंकि बीमार शरीर में वायरस एक्टिव नहीं हो पा रहा। अब यहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो जेरी से कहते हैं कि हमें तुम्हारी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कोई ठोस सबूत चाहिए, हम ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। यानी कि हम में से ही कोई एक आदमी अपने अंदर कोई बैक्टीरिया इंजेक्ट करके उन ज़ॉम्बीज के बीच जाएगा, और अगर वो ज़ॉम्बी उस आदमी पर अटैक नहीं करते तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारी थ्योरी एकदम सही है। अब इस काम को करने के लिए जेरी खुद तैयार हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो बैक्टीरिया वाली वैक्सीन थी वो फैसिलिटी के उस हिस्से में रखी हुई थी जहां पर अब तक सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे, और अब इसीलिए ये लोग उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं ताकि उस बैक्टीरिया वैक्सीन को हासिल किया जा सके। लेकिन तभी वहां शोर हो जाता है और सभी ज़ॉम्बीज इन पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। अब जेरी के बाकी साथी वहां से भाग जाते हैं और किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन जेरी अभी भी उसी हिस्से में फंसा होता है। अब जेरी अकेले ही उन ज़ॉम्बीज से लड़ता है और किसी तरह अपनी जान बचाकर एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है, और यही वो जगह थी जिसके लिए जेरी आया था, क्योंकि यहीं पर रखी थी वो सारी बैक्टीरिया वैक्सीन। अब जेरी वो वैक्सीन उठाकर वापस लौटने ही वाला होता है कि तभी गेट पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। अब बिना किसी साइड इफेक्ट की परवाह किए जेरी ये फैसला करता है कि वो खुद ही इस वैक्सीन को अपने ऊपर ट्राई करेगा, और जैसे ही जेरी वो वैक्सीन अपने ऊपर ट्राई करता है, खुशकिस्मती से उसका ये आइडिया काम कर जाता है।
अब वो ज़ॉम्बी जो सामने खड़ा था वो जेरी पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता, जैसे जेरी उसके सामने है ही नहीं। यानी अब साफ हो चुका था कि ये ज़ॉम्बीज उस इंसान पर अटैक नहीं करते जिसके अंदर बैक्टीरिया हो या फिर जो पहले से ही किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो। अब जेरी खुद शोर मचाता है और सभी ज़ॉम्बीज को जानबूझकर अपनी तरफ बुलाता है। वो सीना तानकर उनके बीच से निकलता है, लेकिन कोई भी ज़ॉम्बी उस पर अटैक नहीं करता। वो ज़ॉम्बीज के लिए जैसे गायब हो चुका था। अब जेरी वो वैक्सीन लेकर वापस फैसिलिटी में पहुंचता है और वहां के डॉक्टरों को दे देता है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें इस वायरस का इलाज मिल चुका होता है। यानी अब इंसानियत के पास इस बीमारी का एक ठोस इलाज था। अब जेरी कुछ वैक्सीन्स लेकर अपने परिवार के पास जाता है, उन्हें वैक्सीन देता है और अपने उस दोस्त को भी जिसने उसकी जान बचाई थी उसे भी वैक्सीन देकर शुक्रिया अदा करता है। अब इस वैक्सीन के ढेर सारे डोज दूसरे शहरों और देशों में भेज दिए जाते हैं जहां जहां ये वायरस फैला था। सभी लोग अब ज़ॉम्बीज से सेफ हो जाते हैं क्योंकि सभी को वैक्सीन दी जा चुकी होती है। और जो ज़ॉम्बी बचे थे उन्हें जला दिया जाता है क्योंकि उन्हें जलाकर ही इस वायरस को पूरी तरह मिटाया जा सकता था। यहीं पर इस मूवी का द एंड होता है। ऐसे ही और भी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।